की जड़ी बूटियों से बना। इसके अंदर सूर्यमुखी है, नारियल है, कपूर है। कपूर? कोई कौन सा कपूर? अनिल कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, कौन सा कपूर? अरे गोगी, कपूर मतलब कैंफर। C10H16O। ओ अच्छा वो वाला। सॉरी। अंकल, इससे सिर में मालिश करेंगे तो पक्का नींद आ जाएगी? हाँ श्रीमान, एकदम गारंटी। 5 मिनट में नींद आ जाएगी। हाँ, अगर नींद नहीं आई ना तो आपके पैसे वापस। अच्छा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा हुआ तो दुकान पे रखूंगा, या तो डे रखूंगा। अरे श्रीमान, आप एक काम कीजिए, आप 5 बोतल रख लीजिए। लाइए। अंकल, मैं भी ये रखता हूँ। जी। डब्बो, किसको सुलाना है? अरे नहीं अब्दुल भाई, मुझे किसी को सुलाना नहीं है। ये तो मैं दादाजी और पापा के लिए ले रहा हूँ। वो क्या है ना, दादाजी कभी कभी थक जाते हैं और पापा भी दुकान से थके नहीं लौटते ना, तो उन्हें इस तेल से मालिश करूंगा ना तो मस्त तो नींद आएगी उन्हें। अंकल, कितने पैसे हुए इसके? अरे श्रीमान, पैसा तो हाथ का मैल है। आपके हाथों में ना चमत्कारी तेल है, इसको पहले यूज कीजिए। हाँ, पैसे तो मैं बाद में लेके जाऊंगा। पक्का? हाँ, पक्का श्रीमान, पक्का। थैंक यू अंकल। आयुर्वेद का चमत्कार आया है बचाने हाहाकार, गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। चलिए श्रीमान, अब मैं चलता हूँ, पर हाँ, ये सैंपल इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर। बाय, थैंक यू। क्या बात। चलिए अब्दुल भाई, हम चलते हैं। हाँ। यस, तुम्हें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। फाइनली भिड़े अंकल को सुलाने का प्लान मिल गया। यस। ओ यारो, हम लोग ये तेल भिड़े अंकल तक पहुंचाएंगे कैसे? अरे जैसे ये हमारे पास पहुंचा है, वैसे उनके पास भी पहुंच जाएगा। करेक्ट। हाँ नहीं फ्रेंड्स, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। आज सुबह को भी हम लोग बच गए, ये सेल्समैन अंकल हमें मिल गए, ये तेल हमें मिल गया। अरे फ्रेंड्स, दैट मींस कि भगवान भी हमारे साथ है। हम दूसरों को मदद करने के लिए सखाराम चलाना सीख रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो रही है। अच्छा फ्रेंड्स, अब नो टाइम पास। हमारा मिशन स्कूटर सीखो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हमें जरा भी गलती नहीं करनी है। ओके। अच्छा हाँ, एक और बात, हम रात को खाना खाने के बाद सीधा क्लब हाउस के बाहर मिलेंगे। जैसे ही भिड़े अंकल सोडा पीने जाएंगे, वैसे तुरंत हम उनके घर पहुंच जाएंगे और माधवी आंटी तक ये तेल पहुंचा देंगे। बस अब जल्दी से रात हो जाए और ये तेल भिड़े अंकल के घर तक पहुंच जाए। कहीं मेरा डाउट सच तो नहीं होगा ना? बेटा, ये भिड़े अंकल का तुझ पे शक है। पापा, अगर भिड़े अंकल को ऐसा लगता है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? भिड़े अंकल मुझसे बड़े हैं तो उन्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। टप्पू ही सखाराम को लेकर नहीं, लेकिन टप्पू को तो स्कूटर चलाना आता ही नहीं, तो फिर कहीं टप्पू ने छिप के स्कूटर चलाना सीख तो नहीं लिया होगा? कल रात को कोई सखाराम को लेकर बाहर गया था, लेकिन वापिस रख के भी तो गया था। वो जो कोई भी होगा, आज मैं उसे पकड़ के रहूंगा। यहाँ से तो ये बीच में आ रहा है, ऐसा सो तू। ये एंगल ठीक है, यहाँ से सखाराम परफेक्ट दिख रहा है। बस अभी गद्दा डाल देता हूँ, फिर टेंशन ही नहीं। अहो, ये क्या है? ये गद्दा है माधवी। वो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछा क्यों? और पूछा इसलिए क्योंकि ये आपके हाथ में है। माधवी, तो फिर तुम्हारा सवाल ही गलत है। तुम्हें ऐसा पूछना चाहिए था कि ये गद्दा मेरे हाथ में क्यों है। चुकलो शिक्षक महोदय, चुकलो। ये गद्दा आपके हाथ में क्यों है, ये बरोबर है? हाँ। बोला आता।
हाँ, वो अभी रात भर सखरा में नजर रखनी है ना, तो पहले से सब तैयारी कर रहा हूँ, बाद में सोडा पीने जाऊंगा। अभी तक आप वो बात लेकर बैठे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है माधवी, सुबह जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कंपाउंड में, वो क्या मजाक था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञा ली है माधवी, सखरा पे हाथ रख के प्रतिज्ञा ली है मैंने, और टीका भी किया था। जो कोई भी मेरे सखरा के साथ छेड़खानी कर रहा है ना, उसको मैं पकड़ के रहूंगा। वो लेकिन आप ऐसे बाहर सोएंगे, मच्छर है बाहर। तो क्या हुआ, अगरबत्ती जलाऊंगा, वो रैकेट रखूंगा। ऐसे बाहर सोएंगे तो सब क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है वो सोचने दो, लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मैं अपनी सोच नहीं बदलने वाला। सखरम का सवाल है माधवी, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। आहो, अब जिद कर रहे हो? ये जिद नहीं है माधवी, सखरम के प्रति मेरी चिंता है। और आपके प्रति मेरी चिंता है, उसका क्या? वो आज के दिन तुम एडजस्ट कर लो। ए देखो देखो माधवी, मैंने ये रेडियो में नए सेल डाल दिए है, पूरी रात जागूंगा तो मस्तबे रेडियो पे गाने भी सुनूंगा। बालकनी में? हाँ। वाह, छान। मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके साथ जागेगी आज। वाह। सोसाइटी क्यों जागेगी माधवी, सखर में सिर्फ मैं नजर रखने वाला हूँ। आहो, रेडियो पे आप गाने सुनेंगे तो सबको डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको सुनना ही है ना, तो मैं हेडफोन ला कर देती हूँ, मोबाइल पे गाने सुनिए। नहीं माधवी, मोबाइल पे नहीं, रेडियो की बात ही अलग है, रेडियो का मजा ही अलग होता है। मस्तबे की रेडियो में हमारे जमाने के गाने सुनूंगा। वाह वाह वाह। आहो, हमारी बालकनी के बाजू में जेठा भाई की बालकनी है, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसे जरा भी आवाज आएगा तो वो कट करेगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं रेडियो पे नहीं सुनूंगा, मोबाइल पे ही हेडफोन लगा के सुनूंगा। हाँ चल। अरे हाँ, वो चाय पत्ती खत्म हो गई तो मैं चाय पत्ती लेकर आया हूँ, तो हर 2 घंटे बाद मुझे गर्मा गर्म चाय बना कर देना। हाँ, मतलब मैं भी आपके साथ रात भर जागूं? नहीं नहीं, तुम चाय बनाकर सो जाना। ओहो, मतलब मैं चाय बनाऊं, 2 घंटे के लिए सो जाऊं, वापस उठूं, चाय बनाऊं, वापस 2 घंटे के लिए सो जाऊं। वाह, कितनी अच्छी नींद आएगी ना मुझे। अच्छी बात नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है ये। अब ये जिद छोड़ दीजिए आप, लाइए गद्दा दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं, गद्दा मैं जागने वाला हूँ माधवी, गद्दा छोड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं जागने वाला हूँ। आप दीजिए मुझे। नहीं। ठीक है, आपकी जिद है ना, मेरी भी जिद है। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो माधवी? माधवी क्या क्या चल रहा है, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, ये सकाळ में चाबी क्यों ली? ये माधवी, अरे चाबी की आहे, गद्दा कुठे घेऊन चालू आहे? अरे चाबी, चप्पल कोण काका घालणार? ये रुको माधवी, माधवी रुको। अरे माधवी रुको, माधवी कहाँ जा रही हो? अरे सखरम की चाबी क्यों ली तुमने? अरे बोलो तो यही भाई। ए माधवी, 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 तुम कर क्या रही हो माधवी? तुम सखरम की चाबी क्यों लेके आई नीचे? मैं सखरम को छुपा देती हूँ ताकि आपको जागने की जरूरत ही न पड़े। माधवी कमाल है, तुम घर की आर्गुमेंट कंपाउंड में लेके आ गई। मैं सिर्फ सखरम की चाबी लेकर आई थी, आर्ग्यूमेंट आप लेकर आए। अब मैं लेके आया हूँ मतलब? अरे तुम बंद करो इसे, बंद करो, उतरो पहले, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम क्या कर रहे हो माधवी? मैं सखरम को कोने में छुपा देती हूँ, जितना वो आपके सामने रहेगा ना, आप उसके लिए उतना ही परेशान होंगे। तुम समझ ही नहीं रहे हो माधवी, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो जिसने भी सखरम के साथ छेड़खानी की है ना, वो सतर्क हो जाएगा। चांगला है ना वो, उसको पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया है, तो वो छेड़खानी करना ही बंद कर देगा। यही चाहते हैं ना आप? नहीं, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। अरे क्या भिड़े भाई, तुमने क्या स्थायी निवास यहाँ बना लिया है क्या यार? सुबह जब ऑफिस जा रहा था तब भी यही खड़े थे, अब शाम को सोडा पीने जा रहा हूँ तब भी यही खड़े हुए हो। मगर पूरी रात जागने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सखरम पे नजर रखूंगा रात भर। क्या यार भिड़े, तुम अभी तक वही बात लेके बैठे हुए हो? क्या बात है, मतलब सब कौन सी बात कर लेके बैठ गया है भिड़े? नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। अरे वही बात कि सुरक्षा प्रहरी बन के यही बैठेगा सारी रात, निगरानी करेगा और सखराम पे नजर रखेगा। अरे भिड़े, इतनी नजर भी मत रख सखाराम पे कि उसको तेरी नजर लग जाए। कहते? अरे काय ऐसे पूरी रात उल्लू की तरह जाग के ये इस पे नजर रखना क्या शोभा देता है शिक्षक को? अब यहाँ से शिक्षक कहाँ से बीच में आ गया? अच्छा, तो पूरी रात उल्लू की तरह जाग के इस पे नजर रखना क्या शोभा देता है एक सेक्रेटरी को? जेठालाल, अब यहाँ पे सेक्रेटरी भी कहाँ से बीच में आ गया? ले, शिक्षक भी नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं, तो तू है कौन भाई? बाप, सखरम का बाप हूँ मैं। अरे भाई, सुबह सबने तुझको इतना समझाया, फिर भी अभी भी तू वो भ्रम पे चिपका हुआ है। अरे भ्रम कितनी बार बोलूं, वो मेरा भ्रम नहीं था जेठालाल।
मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने सकारम के साथ छेड़खानी की है, मतलब की है। अरे भाई मोकना वे माथा कोट। वही मैं कह रही हूँ कब से इनको। अरे चलो ना यार, सोडा पीने सब आ गए होंगे। हाँ जाते हैं मेहता साहब। माधवी तुम प्लीज सकारम को यहाँ से मत हिलाना। अहो समझ ही नहीं रहे हैं कब से। एक मिनट माधवी भाभी, भाई भिड़े तुझे सखाराम की इतनी चिंता हो रही है ना, तो एक काम कर, इसको घर पे ही लेके जा, फिर तू भी आराम से सो जा और ये भी आराम से सो पाएगा। क्या बोल रहे हो जेठालाल तुम? सकारम को घर पे? सकारम एक वाहन है और मैं एक इंसान हूँ। ये हमको तो पता है भाई, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है ना। अगर तू भी ये मानने लगे तो फिर टेंशन ही नहीं है। तुम्हें जो कहना है कहो जेठालाल, लेकिन जब मैं उस आदमी को पकड़ूंगा ना, तब अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। एक मिनट भाई, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी ये बोल के मेरी और क्यों देखा? वो वैसे ही देखा। नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ भाई। क्या समझते हो तुम? झालं यांचं परत सुरू। अहो शांत बसा ना। बीच का? अरे यार आप लोग फिर से शुरू मत हो जाओ यार। अरे मेहता साहब, मैंने तो सिर्फ अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए उसको पूछा कि भाई वो वाक्य बोलते वक्त ने मेरी और क्यों देखा। वो शुरू हो गया क्या समझा, क्या समझा। अरे भिड़े यार तुम समझ जाओ ना यार, आप दोनों से कह रहा हूँ, आप लोग शुरू मत हो जाओ भाई। हम लोग शाम को क्यों मिलते हैं सोडा शॉप पे? ताकि दिन भर की थकान मिटा सके, मूड फ्रेश हो जाए। बहसबाजी करने के लिए थोड़े मिलते हैं यार। चलो ना सोडा पीने चलते हैं भाई, चलो। हाँ आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। तू क्यों आ रहा है? तू मतलब मुझे भी सोडा पीनी है? अरे पर तू उधर सोडा पीने आया और इधर तेरे सखाराम को कोई छेड़ गया तो? इससे अच्छा काम कर, तू यहीं रहे और सखाराम पे ध्यान रख। ठीक है। क्या ठीक है? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चल। हाँ आप लोग चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो ओके माधवी अभी। अच्छा माधवी, मैं जाके सोडा पी के आता हूँ। तुम एक काम करना, वो जो चाय पत्ती लाई ना मैंने, जागते रहो चाय, वो बना के थर्मस में भर के रख देना। मैं जब भी चाहिए पी लूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी, मैं जाके आता हूं। काश मैं इनको बालकनी में सोने से रोक सकती। फ्रेंड्स, अब भिड़े अंकल के घर जाने का वक्त आ गया है। हाँ, हमारा मिशन सखाराम सीखो अब जो होगा उस पे डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट। चलो अब उनके घर जाके ये तेल पहुंचाते हैं। चलो। अरे आओ बेटा। हाय माधवी आंटी। हेलो। अरे सोनू तो सो गई है, जल्दी उठना है ना उसको सुबह। कुछ काम था बच्चों, मैं जगाऊं उसको? नहीं माधवी आंटी, आपसे ही काम था। अगर भाई मेरे से? आओ ना और बैठो। नहीं आंटी, चलेगा। अच्छा बोलो क्या काम है? माधवी आंटी, हम आज सुबह से नोटिस कर रहे हैं भिड़े अंकल बहुत परेशान है। देखिए ना, सुबह सखाराम को लेकर कितनी मगजमारी हो गई। हाँ वो क्या है ना बड़ा, वो सखाराम से बहुत प्यार करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाते हैं उसके लिए। हाँ और आंटी, उन्हें परेशान देखकर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भिड़े अंकल कितने अच्छे हैं। हाँ, आज सुबह को वैकेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बैठ के हमें समझाया। हाँ वो तो है, ये हमेशा आप लोग आगे बढ़ो, होशियार बनो, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। माधवी आंटी, इसलिए तो हम भी उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन सोच कर ऐसा लग रहा है कि आजकल भिड़े अंकल सखाराम के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हाँ वो कल रात सखाराम को कोई लेकर गया, ये बात इनके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। अच्छा? हाँ वो तो पूरी रात जागने की बात कर रहे थे। देखो तैयारी, गद्दी बिछाएंगे बालकनी में। मुझे तो थर्मस भर के चाय रेडी रखने के लिए कहा है। आता काय बोलायचं ह्याच्यावर? एक साधे स्कूटर के लिए। माधवी आंटी प्लीज, सखाराम को कोई स्कूटर बोलता है तो भिड़े अंकल को पसंद नहीं आता ना, तो आप भी सखाराम को स्कूटर मत कहिए प्लीज। हो चुकलं हो बाळा। इट्स ओके। माधवी आंटी, मुझे तो लगता है कि कल रात को सखाराम के साथ जो हुआ वो भिड़े अंकल का वहम ही है। हो ना, पर अभी इनको कौन समझाए? लेकिन माधवी आंटी पता है, भिड़े अंकल की कोई गलती नहीं है। कभी कभी है ना, आप बहुत थक जाते हो, एक ही चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, तो ऐसा लगता है, ऐसा वहम होता है। हाँ, अरे माधवी आंटी, एग्जाम के टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं सोता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया, पापा मुझे डांट रहे हैं।
फिर पता चलता है कि वो तो मेरा वहम था। सेम। और माधवी आंटी रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हो ना, तेच तर। माधवी आंटी, मुझे लगता है भिड़े अंकल को ना रिलैक्स होने की जरूरत है। दिमाग को शांत करने की जरूरत है। हाँ डोंबल्याचा शांत पूरी रात जागने की जिद पर है, कैसे होगा दिमाग शांत? माधवी आंटी, एक मिनट। गोली। हाँ ये ले। ये करेगा भिड़े अंकल का दिमाग शांत। अगं बाई, हे काय आहे? गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। सर के लिए, सर के मालिश के लिए। आयुर्वेदिक, नो साइड इफेक्ट। आयुर्वेद का चमत्कार आया है मचाने हाहाकार। गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल। इससे जुब जुब करके सर पे करो तेल मालिश। नींदिया रानी आएगी चाहे उम्र 4 हो या 40। आयुर्वेद का चमत्कार आया है मचाने हाहाकार। गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल। अरे आप लोगों ने तो खड़े खड़े एडवर्टाइजमेंट ही कर दी। छान ये छान। लीजिए। हाँ पर ये तेल हम खास भिड़े अंकल के लिए लाए हैं। किती छान। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस तेल से भिड़े अंकल के सर पर मालिश कर देना और वो उनका दिमाग शांत हो जाएगा और मीठी मीठी नींद भी आ जाएगी। मतलब वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे मेंटली। और रिलैक्स होते उनके मन में जो सखाराम का वहम है ना, वो भी दूर हो जाएगा। वाह वाह वाह, गेंदा चाप हेलिकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। थँक यू बाळांनो, थँक यू। वेलकम। हमने जैसे ही तेल देखा ना, हमें भिड़े अंकल का ख्याल आया, तो हमने सोचा उन्हें गिफ्ट करते हैं। वाह वाह, थैंक यू। पर आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? क्या? आप लोग अपने हाथों से भिड़े अंकल को गिफ्ट दो ना। नहीं दे सकते, फंस जाएंगे। हाँ? फंस जाएंगे मतलब हमारा सरप्राइज फंस जाएगा। हम सामने से भिड़े अंकल को देंगे तो हमारा सरप्राइज नहीं रहेगा ना। हाँ माधवी आंटी, हम लोग का सरप्राइज फुस हो जाएगा। हाँ, इसलिए। ठीक है, कोई हरकत नहीं। पर बच्चों, आप लोगों ने अपने सर के बारे में इतना सोचा। सो स्वीट। अरे नहीं माधवी आंटी, इस तेल से बस भिड़े अंकल रिलैक्स हो जाए, उससे बड़ा थैंक यू हमारे लिए हो ही नहीं सकता। कितनी गोड़। मैं उनके आते ही उनके सर पे तेल मालिश कर दूंगी। ओके। फिर देखना माधवी आंटी, आपको और उनको दोनों को मस्त नींद आ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है आंटी, तो अब हम जाए। आप माधवी आंटी बस भिड़े अंकल को मालिश करना मत भूलना। और हाँ, ये तो बताना ही मत कि ये तेल मैंने दिया है। आपको पता है ना भिड़े अंकल। हाँ, पता है, मुझे नहीं बताऊंगी। और उनको बताना ही है तो डायरेक्ट कल सुबह बताना। बरोबर। अच्छा, तो हम जाए आंटी। हाँ एक मिनट, रुको जाओ। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। यस। बस अब फटाफट माधवी आंटी भिड़े अंकल को ये तेल लगा दे। ये आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट। नहीं माधवी आंटी, और चिक्की हाथ में लूंगा तो हाथ चिकट हो जाएंगे। एक काम कीजिए, आप चिक्की ना बैग में डाल दीजिए। नहीं एक मिनट, वो बैग चिकट हो जाएगा। माधवी आंटी, आप पूरा डब्बा ही बैग में डाल दीजिए। लबाड गोळ्या। शरस। घे पूर्ण डब्बा घे। थैंक यू माधवी आंटी। नीट जा। गोळ्या म्हणजे गोळ्या आहे। गेंदा चाप हेलिकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। यस, मिशन सक्सेसफुल। नहीं गोली, जब तक भिड़े अंकल सोएंगे नहीं तब तक हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन टप्पू, हमें कैसे पता चलेगा कि भिड़े अंकल सोए हैं या नहीं? अरे उसका आइडिया मैंने सोच लिया। सुन, सबसे पहले तुम सोसाइटी के बाहर जाएंगे, फिर थोड़ा टाइम पास करेंगे और फिर भिड़े अंकल सो गए वो कंफर्म करके सखाराम लेने वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो बोलना मैच देखने जा रहे हैं। ओके। चलो। हो गया। सब दिया ना, लेकिन मित्रों, टप्पू सेना के स्मार्टनेस की कुल्हाड़ी की धार तो धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। भाई, सबसे पहले उन्होंने भिड़े के लिए ये नींद वाले तेल का इंतजाम किया और तेल की बोतल भिड़े के घर पे पहुंचा भी दी। मिठाक और मस्ती की पृष्ठभूमि बन चुकी है। हाँ, तेल की बोतल पहुंच गई है भिड़े के घर और दूसरी ओर भिड़े भी बिल्कुल तैयार है रात भर जागने के लिए। जागते रहो, चाय है साथ में, बिस्तर बिछा दिया है, रेडियो का इंतजाम है और भिड़े इस इंतजार में है कि कब कोई सखाराम से छेड़खानी करे और वो उसे रंगे हाथों पकड़ ले।
और टप्पू सेना इस इंतजार में कब माधवी आंटी, उनकी माधवी आंटी भिड़े के सर में इस तेल की मालिश करे, भिड़े सो जाए और वो सखाराम को गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल ले। भाई दोनों तरफ एकदम तैयारी है, रस्सा कशी का खेल है, ये कश्मकश बरकरार है। अब देखते हैं कि इसमें विजेता कौन बनता है। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आज हमारे श्रमजीवी बंधुओं को 1 मई यानी कि श्रमिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रम है तो जीवन है, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं और आपको हंसाने के लिए हम हमेशा मुस्तैद हैं। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है आज, बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.